हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जो टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की क्लास 12th के चैप्टर से है। यानी मैं अभी बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको बोलते हैं मेजरिंग डिवाइस। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि मेजरमेंट की बात हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिया जाता है, मेजरिंग डिवाइस लिया जाता है। जिस मेजरिंग डिवाइस में कौन कौन सी चीज आने वाले हैं इसको जरा हम लोग देखें। तो इस मेजरिंग डिवाइस में सबसे पहले बताऊंगा गैल्वेनोमीटर, फिर बताऊंगा आमीटर, फिर बताऊंगा वोल्ट मीटर, फिर बताऊंगा मीटर ब्रिज। और इसके साथ साथ इसके नंबरिकल भी होने वाले, ठीक है। इसके साथ साथ इसके नंबरिकल होने वाले हैं कि आमीटर में कैसे सवाल होते हैं, वोल्ट मीटर में कैसे होते हैं और मीटर ब्रिज में कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। यानी गैल्वेनोमीटर, देखिए यहां पे आता है गैल्वेनोमीटर, तो इसमें आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो देखिए इस तरीके से देखने को मिलेगा, बट इसके इंटरनली फंक्शन कुछ और है। इसके अंदर जो है से मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क होती है ना, क्वाइल्ड वायर होती है और उसमें जैसी करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, करंट कैरिंग वायर रखे होते हैं, लूप रखे होते हैं, लूप, है ना। तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क जो है से घुमाने का काम करता है, रोटेट करवाने का काम करता है उसको, तो निडिल अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका बस काम है कि यदि आप इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में कनेक्ट करने पर करंट है या करंट नहीं है उसको बस सिर्फ डिटेक्ट करके बताएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना हो सर्किट में तो इसका यूज किया जाता है। तो यही तो है, द डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट, है ना, इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। यानी कोई भी गिवन सर्किट है उसमें करंट को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इसमें कुछ बातें आएंगी गैल्वेनोमीटर के साथ, जो है पहले संट, ठीक है, संट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि संट जो होता है वो लो रेसिस्टेंस वायर होता है, यानी स्मॉल रेसिस्टेंस वाला वायर होता है जिसको हम लोग संट बोलते हैं, ठीक है। यानी देखिए द स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर क्वाइल, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर जो क्वाइल है, क्वाइल्ड वायर है ना, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉल रेसिस्टेंस का वायर कनेक्ट किया जाता है और वही स्मॉल रेसिस्टेंस की वायर संट होती है ना, यही बोला जाता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द करंट फॉलोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज संट। अब देखिए संट की मेरिट होता है, मतलब इसका एडवांटेज जिसको बोलते हैं। तो देखो टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग, मतलब उसको जो है से डिस्ट्रॉय होने से, जलने से बचाता है। क्योंकि देखिए ये देखो क्वाइल्ड वायर है गैल्वेनोमीटर वाला, और इसमें यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में संट अटैच किया जाता है लो रेसिस्टेंस वाला। तो जैसी करंट आया तो इधर से बहुत कम जाएगा, इधर से रेसिस्टेंस कम है, बहुत कम है, तो इधर से होकर के करंट चला जाएगा, जिससे क्या होगा, यहां पर इसमें हीट एनर्जी का डेवलपमेंट कम होगा। करंट कम जाएगा तो हीट एनर्जी का डेवलपमेंट कम। अब देखो एनी गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल शंट। यानी यदि आप आमीटर, देखो आगे बताएंगे आमीटर, आमीटर यदि आप बनाना चाहते हैं, है ना, एक सुटेबल रेंज का, तो उसके लिए आपको शंट लगाना पड़ता है, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर डिक्रीज ड्यू टू शंट, thereby affecting the observed current to be leisure extent। देखिए इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि यदि आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट लगाते हैं तो वो जो है रेसिस्टेंस को कम करने का काम, रेसिस्टेंस जो है कम हो जाता है उसका।
अब देखो आता है इसका डिमेरिट यानी डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज इसका क्या है जरा ये समझ लो। शंट रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी जो शंट का रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज, जब शंट का जो रेसिस्टेंस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को। सेंसिटिविटी का मतलब हुआ यहां पर कि थोड़ा सा करंट भी जाता है तो मेजर कर देता है, लेकिन सेंसिटिविटी को कम कर दिया, मतलब मेजरमेंट की जो कैपेसिटी था उसका, एबिलिटी था उसका, है ना, उसको डिक्रीज कर, ये चीजें हैं। अब देखो बात आती है कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। तो मैंने गैल्वेनोमीटर तो बतला है, बट आमीटर क्या है इसको समझ लेते हैं। यामीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको सर्किट में अटैच करते हैं, तो सर्किट में कितना करंट पास होती है इससे जानकारी, यानी कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए गिवन सर्किट। इसे सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करती है, मेजर कर। अब देखो इसको किसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर है उसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, तो आमीटर। ठीक है, देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का यहां पे क्या है, क्वाइल्ड वायर जिसका रेसिस्टेंस G, और यदि आप इस गैल्वेनोमीटर के क्वाइल्ड वायर के साथ यदि आप लो रेसिस्टेंस वायर जिसको हम लोग शंट बोलते हैं अटैच कर देंगे, तो यही क्या बन जाएगा, यामीटर बन जाएगा, यही यामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये पूरा सिस्टम, ये जो होल सिस्टम है वो आमीटर बन चुका है। यानी ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेसिस्टेंस, यानी लो रेसिस्टेंस मतलब शंट, इन पैरेलल टू इट्स कॉइल, यानी इस कॉइल पे। ठीक है, ऐसा मैंने दे रखा। अब यहां पे बात समझिए कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहां पर क्या है सो देखिए, इसमें यही है कि ये जो सिस्टम है इसका रेसिस्टेंस निकाल, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां से आ मीटर की रेसिस्टेंस 1/RA होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/G प्लस 1/S, तो 1/RA इज इक्वल टू, ले लो एलसीएम, GS होगा, जी कट जाएगा तो S प्लस G होगा। सो RA मतलब आ मीटर का रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, G इंटू एस होगा बाई S प्लस G आ जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये हो गया पैरेलल का। अब देखना है, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि RA जो है वो लेस है किससे, G से, और किससे, RA जो है लेस है S से। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस जो होता है उसकी जो इक्विवेलेंट आती है वो दोनों से कम, छोटा से भी छोटा हो जाता है ना, जिसको हम प्रूफ करके भी बताएंगे। देखिए तो ये तो हो गया अभी कंडीशन। इसको जरा सोचना है तो सपोज कीजिए ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये 6 ओम है और ये कितना है, 3 ओम है, कनेक्ट कर दो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 होता है, R1 इंटू R2, तो 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 यानी 18/9 यानी 2 ओम आया। आया, यानी 6 से भी कम है और 3 से भी कम है। 3 वाले के जगह पे और छोटा रखते तो रिजल्ट और छोटा आता, और बहुत छोटा रखते तो बहुत छोटा रिजल्ट आता। मतलब इस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होती है, ठीक है, वो रिजल्टेंट जो आता है वो ईच से कम आता है, कम गया।
इसलिए यहां पर कम, इसीलिए शंट को जितना छोटा रेसिस्टेंस लगाए आमीटर का उतना रेसिस्टेंस कम आएगा, और कम आने से फायदा क्या होगा ये भी दिखाए। तो सबसे पहले ये तो बात हो गई। अब यहां पर समझिए, यहां से करंट जो आ रही है वो आई आ रही है, इस पॉइंट पे आएगी तो इधर चली जाएगी आई जी, और इधर चली जाएगी आई माइनस आई जी। हो गया ऐसा। अब देखो आगे बढ़, तो ये जो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से बन के तैयार हो, उसका फिगर इस तरह से देखने को मिले। ये देखो ये प्लस है, ये तो ये प्लस है और ये माइनस है, इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, है ना। तो इसके अंदर कॉइल्ड वायर है और शंट लगा हुआ है, जो कि यहां पर देख रहे हो, कॉइल्ड वायर और शंट, गैल्वेनोमीटर का कॉइल और शंट। यहां से करंट एंट्री करेगा, अंदर में दो पार्ट में, इसके अंदर दो पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट होके आगे बढ़ता है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले वोल्टेज, ये जो आप देख रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज आपस में तो इक्वल होगी, तो इसका वोल्टेज जी आई जी और इसके क्रॉस वोल्टेज एस इंटू आई माइनस आई जी होगा। ओके, देखो तो यहां पर वोल्टेज जो होगा वो अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर का क्वाइल और अक्रॉस द शंट, दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां से ये जो होगा वो आई जी इंटू जी होगा, इज इक्वल टू ये होगा आई माइनस आई जी और इंटू एस होगा। तो ये आएगा आई जी इंटू जी, तो ये आएगा आई एस माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो ये माइनस में तो इधर प्लस में आएगा, आई जी कॉमन ले लो, तो जी प्लस एस इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एस आएगा। सो आई जी इज इक्वल टू एस बाई जी प्लस एस इंटू क्या आएगा, आई आएगा। होगा ऐसा। अब देखो यहां से आई जी इज इक्वल टू एस बाई जी प्लस एस इंटू क्या आ जाएगा, तो यहां पे आई आ जाएगा। तो ये हो गई। अब देखो यहां से मैं बात करूं सबसे पहले कि देखिए यहां पर बेसिकली बातें हैं कि ये सर्किट है, इस सर्किट में सेल है, 12 वोल्ट की सेल है, और इसमें एक रेसिस्टर लगा रखा है जो 3 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। यदि अभी करंट इमेजिन करें तो इसमें जो करंट है आई है, तो आई इज इक्वल टू 12/3 होगा, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस होगा, यानी कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। लेकिन अब कहना है यही सर्किट को कि इसमें मेजर करके बताएं। ठीक है, मेजर करके बताना है आप, तो मेजर कैसे करें, ये सॉरी ये सेल है 12 वोल्ट, ये रेसिस्टर है 3 ओम, और यहां पर एक आमीटर अटैच कर, तो आमीटर जो अटैच करेंगे सपोज दैट उसका रेसिस्टेंस होगी 1 ओम। ठीक है, यानी मान लेता हूं और कम हो सकता है, लेकिन मान लिया 1 ओम है। अब यहां पे बातें ये है कि वही सर्किट में करंट मेजर करने, लेकिन एक्चुअली देखा गया कि वोल्टेज इतना का है, रेसिस्टेंस इतना का है, तो करंट तो इतना जा रहा है, इतना फ्लो हो रही, और सर्किट में यही जो है से बात होने लगी कि सर्किट में जब करंट मेजर करना है तो आमीटर को सीरीज में कनेक्ट करो, या मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और जैसी कनेक्ट किया सीरीज में, तो अब देखो करंट हो गया आई डैश इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो 3 + 1 यानी 4, यानी 3 एम्पियर। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्चुअल में करंट तो 4 एम्पियर था, या मीटर लगा देने से 3 एम्पियर हो गया है मेजरमेंट।
यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दिया, एरर हो गया। एक्यूरेट मेजरमेंट कब देता, जब इसका रेसिस्टेंस जीरो होता। तो रेसिस्टेंस जीरो होता तो 4 एम्पियर ही आता, तब ये आइडियल माना जाता। तो किसी भी आमीटर को आइडियल बनाना हो तो उसका रेसिस्टेंस जीरो होनी चाहिए, लेकिन किसी भी आमीटर का रेसिस्टेंस जीरो नहीं होता है, उसको शंट लगा के बहुत से छोटा रेसिस्टेंस बना दिया जाता है। इसीलिए लो रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है कि ज्यादा गलत मेजरमेंट ना दे, क्योंकि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा आमीटर उतना गलत मेजरमेंट देगा, जितना कम रेसिस्टेंस रहेगा उतना अच्छा मेजरमेंट देगा। एरर तो देगा, सर्किट में एरर तो होगी करंट का, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक सही देगा। इसीलिए बोला गया है कि जो आइडियल आमीटर होते हैं उसके रेसिस्टेंस जीरो होने चाहिए। रेसिस्टेंस जीरो होगा तभी वो आइडियल होगा। आइडियल तभी होना मतलब एक्यूरेट करंट तभी वो मेजर करके आपको देगा। हो गया, तो बातें तो क्लियर है। ये आमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, आइडियल आमीटर जो होती है, ठीक है, उसकी रेसिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर से आमीटर में कन्वर्ट करनी हो तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट जोड़िए, शंट मींस लो रेसिस्टेंस जोड़िए। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे बोला गया, एन आमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड which can read currents up to 2 एम्पियर। यानी एक जो है से आमीटर, तो आमीटर मतलब ये पहले गैल्वेनोमीटर रहेगी, इसके साथ शंट अटैच किया जाएगा। शंट मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें करंट जो मेजर करने की एबिलिटी है वो 2 एम्पियर की, ठीक है। ईट द क्वाइल हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम हो गया एंड टेक्स 1 मिली एम्पियर। इसमें जो करंट जाएगा आई जी, तो आई जी की जो वैल्यू है वो 1 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर यानी 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, यही तो है। अब बोला गया फॉर फुल स्केल, यानी जिस समय मैक्सिमम 2 एम्पियर मेजर करेगा उस समय फुल स्केल का रीडिंग आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, है ना, 2 एम्पियर वाला, क्योंकि अप टू दिया है 2 एम्पियर ना, तो 0 से 2 एम्पियर तक मेजर करेगा, है ना। तो 0 से 2 एम्पियर तक मेजर करेगा, तो जिस समय फुल स्केल हो जाएगा तो फुल मेजरमेंट देगा 2 एम्पियर। व्हाट शुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द शंट यूज्ड, तो ये जो रेसिस्टेंस है शंट का व्हाट मालूम नहीं, तो ऐसा कर देता हूं, बेसिक कंसेप्ट लगाता हूं, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत, बस बेसिकली ये बात याद रखें कि ये दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन क्या होगा, वोल्टेज इक्वल होगा। तो वोल्टेज इक्वल कर दीजिए, इधर हो जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा कितना, आई माइनस आई जी, तो ये आ जाएगा आई माइनस आई जी इंटू क्या आएगा, एस आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए। एस इज इक्वल टू जी आई जी बाई, यहां पर आई माइनस आई जी होगा, ठीक है। अब देखो एस इज इक्वल टू, ऐसा कर देता हूं, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें डिसाइड ये कर सकते हो, यहां पर एक सेकेंड, ऐसे आई जी इंटू जी रहने इज इक्वल टू आई एस होगा माइनस आई जी इंटू एस होगा। आई जी को एक तरफ कर लीजिए क्योंकि 2 बार लिखोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, आई जी जी प्लस आई जी इंटू एस, ये आया आई एस,
ठीक है, तो यहां से आई जी कॉमन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा जी प्लस एस इज इक्वल टू एस आई। ठीक है, अब इसमें डिस्कस ये करते हैं क्या कि आई जी का वैल्यू पुट करूं। ठीक है, आई जी का वैल्यू पुट करूंगा और आई जी का वैल्यू, तो देखो यहां से ऐसे करता हूं कि आई जी को इधर लेकर चले जाता हूं, तो आई बाई आई जी आएगा इज इक्वल टू एस इधर आ जाएगा, तो जी प्लस एस बाई एस। ठीक है, तो यहां से आई की वैल्यू 2, आई जी की वैल्यू 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3, ये हो जाएगा जी बाई एस प्लस एस एस कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर लेकर चले जाइए तो कितना आ जाएगा, 2 है, ऊपर जाएगा तो 2000 आएगा, ई प्लस 1 तो -1 इज इक्वल टू जी बाई एस। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा वहां, ये हो जाएगा 1999 इज इक्वल टू जी का वैल्यू 25 अब बाई एस इधर आ जाएगा एस, तो 25 बाई 1999 ओम आ जाएगा, जो बहुत छोटा रेसिस्टेंस है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, इसमें है क्या चीज सो देखो, यहां पर है कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट कर, तो समझने वाली बात यह है कि वोल्ट मीटर आखिर होता क्या है। वोल्ट मीटर का मतलब होता है कि सर्किट में कोई भी दो पॉइंट हो और उस दो पॉइंट के बीच में यदि आप वोल्टेज मेजर करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज करते हो वही क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो यहां पर वोल्ट मीटर बनाना है किससे, कन्वर्ट करना है किससे, गैल्वेनोमीटर से। तो ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ इट्स कॉइल। यानी इसके अंदर जो कॉइल वायर होता है उसके साथ अटैच कर दो हाई रेसिस्टेंस वायर को, सीरीज कम्युनिकेशन, तो ये बन के तैयार हो जाएगा वोल्ट मीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखो ये रहा आपका ये गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल्ड वायर। ठीक है, इसके साथ हाई रेसिस्टेंस अटैच मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनकर रेडी हुआ, ठीक है, ये सिस्टम बनकर रेडी हुआ, यही क्या है, वोल्ट मीटर। इसी को इसको क्या बोला गया, यहां पे वोल्ट मीटर बोला। ठीक है, अब देखो ये तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस आर भी इज इक्वल टू जी प्लस आर हो, और इसको सर्किट में जैसे अटैच करोगे तो इससे जो करंट जाएगी वो गैल्वेनोमीटर से जाएगी, जो आईजी का इंडिकेशन है, और सीरीज में तो जितना इससे जाएगा उतना ही इससे जाएगा, तो ये जाएगा आई। तो इसकी जो वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर भी होगा, सो V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर भी, यानी G प्लस आर हो गया ऐसा। और इसे सर्किट में यदि मैं बात करूं, ये सेल है, ठीक है, और ये रहा रेसिस्टर, और इस रेसिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी, तो इसके अक्रॉस देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर ऐड करेंगे। वोल्ट मीटर ऐड हो गया, तो वोल्ट मीटर जो है सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात, दूसरी बात, यदि वोल्ट मीटर आइडियल हो
तो आइडियल वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, मतलब जितना ज्यादा, जितना अधिक क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इसको भी एग्जांपल, जैसे अभी अटैच, तो सपोज कीजिए कि पहले इसका वोल्टेज, करंट जाने वाला करंट पर डिपेंड करता है, तो पहले यहां से करंट जो चला वो फुल्ली इसी से चली जाती थी, तो करंट जो है सही वोल्टेज इक्वल टू वी आई आर। अब क्या हुआ, जैसे ही वोल्ट मीटर लगाए तो कुछ करंट तो इधर चले गए, तो इधर जाने वाली करंट की वैल्यू में कमी आ गया, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज में कमी आ जाएगा इसका, V इज इक्वल टू आई आर, आई कम जाएगा। ठीक है, तो जितना ही ज्यादा रेसिस्टेंस वाला रहेगा उतना कम रेसिस्टेंस इधर, उतना कम करंट इधर से फ्लो करेगी। ठीक है, और जितना कम करंट फ्लो करेगी उतना इधर से मतलब वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा, तो वोल्टेज में भी चेंजिंग नहीं आएगा। और यदि इनफाइनाइट रहा तो करंट ही जाने नहीं देगा, टोटल करंट इसी से जाएगी, पहले जैसे जा रही थी वैसे वोल्ट मीटर लगाने पर भी जाएगी, तो एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। ये चीजें, तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। अब देखो नेक्स्ट, ये वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ ए 25 ओम कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस इतना, यानी देखिए ये कॉइल्ड वायर है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, इसकी जी वैल्यू है जो 25 ओम है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करो एक रेसिस्टर जिसकी वैल्यू आर है, तो 575 ओम हो गया। ठीक है, रेसिस्टर, द कॉइल टेक्स 10 मिलियन, यानी इससे करंट जो है आई जी, और आई जी की वैल्यू कितना है, तो 10 मिली एम्पियर है, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, यानी 10 इंटू 10 पर पावर -2 एम, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरी तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड ऑन दिस वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन कितना वोल्टेज होगी इसी को हमें मेजर, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, आई जी इंटू आर भी आएगा, तो आई जी इंटू आर भी मतलब G प्लस आर होगा, तो आई जी 10 टू दी पावर -2 और इंटू जी प्लस आर 25 प्लस 575, ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, डबल जीरो खत्म, यानी V इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 वोल्ट आएगा, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब आता है मीटर ब्रिज। अब इसमें आते हैं कि मीटर ब्रिज होता क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को फाइंड करने में किया जाता है। क्या चीज में, अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को फाइंड करने में इसका यूज किया जाता है। ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी पे बेस्ड है, यानी देखिए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेसिस्टेंस ऑफ वायर। चलिए ऐसा, तो सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन। एक जो है से वुड प्लेट ली जाती है, ठीक है, इस वुड प्लेट के पर सबसे पहले ये फॉयल लगा हुआ है, जहां पे स्क्रू एक है, एक स्क्रू यहां है, एक स्क्रू दो यहां, ऐसे स्क्रू लगा हुआ है जहां पे आप वायर को अटैच कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो फॉयल है ये सीधा फॉयल है, एल शेप का है, एल शेप का है। इसमें देखिए एक यहां पर मीटर स्केल लगा हुआ है, क्योंकि नाम ही है मीटर ब्रिज,
मीटर स्केल लगा, और ये जो व्हाइट दिख रहा है वो मैग्नीन वायर है। ठीक है, ये वायर है जो अटैच है सर्किट को। अब देखिए, ये जो गैप है, गैप 1, उस गैप में देखो जूम करके, रेसिस्टेंस बॉक्स अटैच है, रेसिस्टेंस बॉक्स है ये। मतलब रेसिस्टेंस बॉक्स ये है कि इसमें आप जितना रेसिस्टेंस चाहिए उतना रेसिस्टेंस आप ले सकते हैं। जिसके लिए क्या होता है कि ये ब्लैक ब्लैक जो ऊपर देख रहे हो चाबी जैसा, कील जैसा बना हुआ है, तो उस पे नोट किया हुआ रहेगा रेसिस्टेंस 5 ओम 10 ओम ऐसे। जैसे 10 ओम बनाना है, इसको 10 ओम रेसिस्टेंस यूज करना है तो 10 ओम वाला निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरे का, अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा जो गैप है, ये गैप, इस गैप में आप उस चीज को ऐड कीजिए जिसका रेसिस्टेंस आपको निकाल, तो इसका रेसिस्टेंस ऐड कर, मतलब यहां पर ऐड कर दिए जिसका रेसिस्टेंस फाइंड करनी है एक वायर को। और देखिए इस गैप और इस गैप के बीच एक और है, उसमें से गैल्वेनोमीटर को अटैच कीजिए, एक एंड को उसका, और दूसरे एंड को एक जॉकी लीजिए। ठीक है, स्लाइड करने वाला जॉकी है, सर्किट कंप्लीट करवाने वाला, तो टच करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो ये जॉकी अटैच कर। तो ये हो गया यहां पे इसकी कंडीशन। अब देखो बारी बारी से, अब यहां पर आते हैं उसी को फुल्ली कंप्लीटली शो करने के लिए। देखिए यहां पर इस गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स जिसका रेसिस्टेंस आर है, दूसरा जो गैप है उसमें अननोन रेसिस्टेंस लगाया जिसका रेसिस्टेंस एक्स है। अब देखो यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, इसके बगल में देखो एक मीटर स्केल रख दिया, और ए बी जो ये वायर है, ये मीटर ब्रिज वायर है जिसको मैग्नीन वायर बोलते हैं। कैसा वायर है? मैग्नीन का वायर। तो ये मैग्नीन वायर हो गया। अब समझिए जिसकी लेंथ कितना है, 1 मीटर, मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है। और यहां पर अब गैल्वेनोमीटर अटैच है इस पॉइंट से, साथ ही साथ इधर से अब ए और बी के बीच मतलब करंट सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेल अटैच कर देना। सेल अटैच कर दिए, अब सेल अटैच कर दिए तो करंट जाने लगे। अब देखो यहां पर कुछ ऐसा है कि ये जो है से जॉकी आया, आगे पीछे स्लाइड करेगा, एक पॉइंट मिला जहां पर वो क्या हो गया, बैलेंस हो। जब बैलेंस हो गया यानी डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ठीक है, तो कितना लेंथ पर बैलेंस किया, एल लेंथ पर। वो एल तो मालूम हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, कहां पर हुआ वो तो स्केल में देख लेंगे। तो इस पार्ट की रेसिस्टेंस को पी मैंने मान लिया एल डिस्टेंस के लिए, और इधर के पार्ट के रेसिस्टेंस को क्यू मान लिया। दो पार्ट में हो गया। अब यहां पे बातें आती है कि देखिए ये तो हो गया कि डिफ्लेक्शन जीरो है तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से। क्योंकि देखिए जब बीच में बंटवारा हो और करंट सेंड किया जा रहा हो और डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, कब, इसका मतलब है इसमें करंट जीरो है, आई जी जीरो। और ये तभी होता है बैलेंस जब इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होता है, या तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होता है। तो यहां पे सबसे पहले सपोज कर लेट, ठीक है, स्मॉल आर मतलब रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। तो यहां पे P इज इक्वल टू क्या आएगा, एल आर आएगा। Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 माइनस एल आर आएगा। Q इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर
for balanced wheatstone ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड wheatstone ब्रिज। तो ये क्या होगा, R बाई पी होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, X बाई क्यू आएगा। मुझे क्या चाहिए, X चाहिए, तो X इज इक्वल टू क्या आएगा, Q, अब बाई क्या आएगा, P आएगा, इंटू R आएगा। तो यहां पर देखिए X इज इक्वल टू Q बाई P, तो Q का वैल्यू 100 है, माइनस L है, इंटू R है। अब बाई P ले लूंगा तो P का वैल्यू कितना है, LR है, इंटू क्या है, R है। तो R R कैंसिल होगा, सो X इज इक्वल टू 100 माइनस L बाई L और इंटू R हो गया ऐसा। तो X इज इक्वल टू 100 माइनस L बाई L इंटू R हो। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया यहां पर मीटर ब्रिज की बात। अब देखिए आगे बढ़ता है, नेक्स्ट अब इसमें है द मीटर ब्रिज वायर ए बी है, ठीक, इन फिगर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन AD 30 सेंटीमीटर, यानी ए से डी जो है एल क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो ये तो डिफिनिट है कि ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, 70 सेंटीमीटर हो। नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, यानी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। फाइंड आर, तो आर को फाइंड करनी है। तो ऐसा करता हूं, इसको P मान लेता हूं, इसको Q मान लेता हूं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या लिखो, 30R लिखो, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में रेसिस्टेंस स्मॉल r तो 30 में, उसी तरीके से 70 में। तो अब क्या आ जाएगा, इसका रेशियो, यानी 6 बाई पी इज इक्वल टू R बाई क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। मुझे R चाहिए, तो R इज इक्वल टू Q बाई पी इंटू 6 होगा, तो Q बाई पी, तो Q का वैल्यू 70R बाई P, तो 30R आएगा, इंटू क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। तो R इज इक्वल टू R कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखिए R कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2 यानी 14 ओम, यानी R इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया यहां पर रिलेशन। मतलब इस तरीके से मीटर ब्रिज को सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।